बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेजबान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, तीसरी जंग अजीम का आगाज अमली तौर पे हो चुका है और जब से ईरान ने हमला किया इसराइल के ऊपर तमाम आलमी ताकतों के अंदर खलबली मच चुकी है और खसूसी तौर पे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये बावर कराया जा रहा है ईरान को कि किसी वक्त भी एक बड़ा अटैक होगा ईरान के ऊपर। ईरान एक जोरी ताकत है जिसके पास काफी अरसे से उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी के उनके ऊपर ग्रिप बहुत जबरदस्त है। अभी भी उन्होंने जो 200 मिसाइल दागे हैं इसराइल के ऊपर, उसमें जो अब तक इतलात हैं कि बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, लेकिन कुछ हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो इसको मिसमैनेज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने ये रस्मी तौर पर सारा कुछ किया है। ईरान के इन मिसाइलों से इसराइल के अंदर कोई तबाही नहीं हुई है। इसके चंद दिनों बाद आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को भी हड्डी दे के उसका मुंह बंद कराया जाता है। खसूसी तौर पे जब आलमी ताकतें कहीं पे अटैक उन पे होता है तो वो जाहिर नहीं करते कि कितने बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, क्योंकि जब भी मुसलमान किसी कंट्री के अंदर कोई अटैक थोड़ा छोटा सा भी हो तो उसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया, आलमी मीडिया जो है वो उसको पेश करता है और बड़ी तबाही के मनाजर दिखाता है। यहाँ पे भी बड़ी तबाही हुई है इसराइल के अंदर और इसराइल का पूरा जितना भी बिजली का निजाम है 80% वहां पे आबादी जो है वो बिजली से महरूम है और बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो अमवात भी हुई हैं जिसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। और अब ये इजरायली वजीर आजम की तरफ से जवाब आ चुका है कि हम जवाबी हमला करेंगे, ईरान को सबक सिखाएंगे। अब क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और रशिया, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है कि वो ईरान के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल का तकाजा है कि एक नया जो है वो ब्लॉक बनाया जाए जिसके अंदर ये तमाम ममालिक शामिल हों माइनस अमेरिका। क्योंकि अमेरिका की जितनी भी आज तक की आप अमेरिका की और उसके मातहत अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी देख लें तो सिवाय मुस्लिम कंट्रीज के अंदर कत्ल गारत और वहां पे हालात खराब करना, बमबारी करना, तबाही बर्बादी, इसके अलावा कुछ भी जो है वो आपको हासिल वसूली नजर नहीं आएगी। और इनका काम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नस्ल कुशी है। मुसलमानों के जो है वो जो इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर जो है वो हालात को तजारती सतह पर भी खराब करना है, मुआशी सतह पर भी खराब करना है, समाजी सतह पर भी खराब करना है। और इनका एक ही एजेंडा है कि किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर न तरक्की हो, न किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर जो है वो अमन हो, न किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर जो है वो मुआशी सरगर्मियां हो। उनका टारगेट यही है कि इनको इतना कमजोर कर दें, कभी इनको फिरकों में तकसीम करें, कभी इनको जो है वो आपस में लड़ाएं, कभी इनके ऊपर जो है वो अटैक करें। तो ये मुख्तलिफ पॉलिसीज जितनी भी अमेरिका की रही हैं, आज वक्त आ चुका है कि अब अमेरिका अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। तो अब ये वक्त तमाम जितने भी इस्लामी कंट्रीज हैं उनको चाहिए, जो 56 ममालिक हैं वो आंखें बंद करके पहले बैठे हुए थे। ईरान ने अगर हिम्मत किया है तो बजाय इसके कि वो कीड़े निकालें, वो ईरान के साथ सीसत पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाएं और तमाम जितने भी इजराइल के हिमायती हैं उनकी खुल के मुखालफत करें और उनको वार्निंग दें कि फौरी तौर पर फलस्तीन से निकल जाओ, बसूरत दीगर तुम्हारा हशर वो होगा कि तारीख याद रखेगी। ये मुस्लिम इत्तेहाद के बगैर मुमकिन नहीं है। ईरान गो के एक गैरतमंद मुल्क है। तमाम इस्लामी ममालिक में से सबसे बेहतर जो है वो इस वक्त अगर इस्लाम और मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है तो वो ईरान है। और ईरान जो है वो उसके अंदर ये जोहरी सलाहियत भी है कि वो किसी भी मुल्क को तबाह कर सकता है, अमेरिका समेत। और उन्होंने वो अमली तौर पे काम करने वाले लोग हैं और उनके अंदर बहुत सारे हमारी जो इतलात हैं कि वो अहले तशय्युह जो हैं वो जिहाद करने पहुंच चुके हैं, मदद के लिए पहुंच चुके हैं। और इस वक्त ये जो है फिरकावारियत को एक नया रंग दिया जा रहा है, तो इससे इज्तनाब करना होगा, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान की बेल्ट के अंदर और बाकी जितने इस्लामी ममालिक हैं, इराक है, यमन है, तुर्की है, तमाम को चाहिए कि वो अपने बाहमी इख्तिलाफात को एक साइड पे रखें और किसी भी जो इस्लाम दुश्मन है उसके खिलाफ जो है वो बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाएं कि हक अदा करें। और ये जितने मजालिम हो रहे हैं इस्लामी ममालिक के अंदर, जितनी कुव्वतें, इनको कुचल दें, क्योंकि ये जो एक तारीख के अंदर मौजूद है कि तीसरी आलमी जंग होगी तो उसमें बड़े वसी पैमाने पे उसकी लपेट में आएंगे। ये अभी जो कुछ सिलसिला जारी सारी है ये आगे आग बढ़ने वाली है। अगर तमाम इस्लामी ममालिक ने और जो यहाँ पे हमारे चीन है, रशिया है
वो गो कि वो इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, उनको मजीद इस्तेकाम की जरूरत है ताकि अमेरिका की चौधराहट खत्म हो, इसराइल जैसे एक कठपुतली का किला कमा हो। इस तरीके से जहां जहां पे भी, चाहे वो मकबूजा कश्मीर है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इराक है, शाम है, लबनान है, फलस्तीन है, जहां जहां पे भी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर मजालिम हो रहे हैं, उसको आप हाथ से रोकने का टाइम है। ये जिहाद का टाइम है, क्योंकि इस यहूद और नसारा का सिर्फ इलाज जिहाद है, और जिहाद के बगैर कभी भी जो है वो मुसलमानों को न फतह नसीब हुई है, न हो सकती है। अब नई सफबंदी की जरूरत है। तमाम सर जोड़ के बैठे हैं इस्लामी ममालिक, और जो खित्ते के अंदर इस वक्त हमारे साथ चाइना है, रशिया है, इनको साथ मिला के एक वाज़ेह हिकमत अमली बनाए, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो अमेरिका की चौधराहट है इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये अमेरिका की ये भी लोंडी है अक़वाम मुत्तहिदा, और ये इजराइल, ये दोनों उसके कठपुतली हैं। इनसे निजात उसी सूरत में मुमकिन है कि अमेरिका से निजात ली जाएगी तो आपको इन दोनों से भी निजात मिल जाएगी, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है इंतहाई घनौना है। जब भी किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला होता है तो ये उठ खड़े होते हैं, वहां अमन की बातें करते हैं, और जब किसी बड़े जालिम को रोकने की बात आती है तो इनकी करारदादें जो हैं वो रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं। लिहाजा तीसरी आलमी जंग से अगर बचना है तो तमाम इस्लामी ममालिक को आगे आना होगा और फ्रंट पे लड़ना होगा, और ये अमेरिका को बावर कराना होगा। अमेरिका की तमाम मसनूआत की बाइकाट किया जाए। इसराइल यही समझे अमेरिका है, और अमेरिका के अंदर जितने भी सफारत खाने हैं वो बंद किए जाएं। इस्लामी ममालिक उनको बंद करें, अपने सफीर वापस बुलाएं, और अपने अपनी कंट्रीज के अंदर जो उनके अमेरिकन सफरा हैं उनको वापस भेजें। इनका तिजारती, इनका जो सफारती बिल्कुल बाइकाट करें उस वक्त तक जब तक अफगानिस्तान के अंदर, फलस्तीन के अंदर मुकम्मल तौर पे अमन नहीं हो जाता, जंग नहीं खत्म की जाती, उस वक्त तक जो है वो चैन से ना बैठें। ये बात याद रखें कि अगर अब भी हमने जो है वो 2 नंबरी की इस्लामी ममालिक ने और ईरान को सिर्फ आग में झोंकने की कोशिश की, तो ये आग फिर इन तमाम इस्लामी ममालिक तक फैलेगी, और उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है वो मुसलमानों को होगा। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।